Hello and welcome back to my channel. Today we will see about inheritance. Inheritance हम पढ़ेंगे आज। इसके पहले हमने दिस कीवर्ड के यूसेज देखे थे, 6 यूसेज थे उसके, जैसे कि क्लास इंस्टेंस के बारे में, या मेथड, या कंस्ट्रक्टर, या रिटर्न के लिए जो भी बहुत सारे हमने यूसेज से डिटेल में देखे थे, और उसकी सबके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। नाउ वी विल सी अबाउट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस जो होता है, इट इज़ ऑल्सो इज़ अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं उसको हम, या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो इनहेरिटेंस, जैसे कि आपको पता ही होगा इनहेरिटेंस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, मतलब यानी कि विरासत। जैसे कि विरासत सुने हैं? जैसे कि मतलब पेरेंट की जो विरासत है वो बच्चे को मिलती है, तो वही चीज़ क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। जैसे कि बच्चे को विरासत मिलने मतलब बच्चा इनहेरिट कर रहा है पेरेंट की विरासत को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिट करना, मतलब बच्चा जो है माँ बाप की मतलब विरासत को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। सो उसमें जैसे कि क्या कुछ 4-5 टर्म्स है, जैसे क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड कीवर्ड, सुपर क्लास और रीयूजेबिलिटी। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो इनहेरिटेंस में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमको क्लास अगर है, तो हमने स्टार्टिंग से, मतलब जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था जावा का, उसमें हमने सबसे पहले क्लास से ही स्टार्ट किया। तो क्लास क्या होती है? आपकी ब्लूप्रिंट होती है। हमने क्लास को अच्छे डिटेल में बताया था मैंने एक वीडियो में, क्लास क्या होती है करके। तो क्लास मतलब, क्योंकि ये इनहेरिटेंस है और ये जावा ही है, तो क्लास का होना ज़रूरी है। मतलब बिना क्लास के तो इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं। मतलब क्लास क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है। ठीक है। उसी तरह से एक सब क्लास होती है या चाइल्ड क्लास, ये किसमें है? इनहेरिटेंस में। तो सब क्लास किसको बोलेंगे? जो क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, जो क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रही है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोग्रामर एक सब क्लास है। प्रोग्रामर क्या है? सब क्लास है जो एम्प्लॉय नाम की क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है। सब क्लास कौन है? आपकी प्रोग्रामर, जो कि एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है। ठीक है। उसी तरह से हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है, मतलब जावा के अंदर कोई क्लास अगर दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सटेंड्स। मतलब हम क्या लिखेंगे? प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर जो है एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है, तो हम कैसे लिखेंगे? क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, कौन सा कीवर्ड यूज होगा जावा के अंदर? एक्सटेंड्स। ठीक है। एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है? कोई किसी की फंक्शनलिटी को बढ़ाने को क्या बोलते हैं? हम एक्सटेंड बोलते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा? आपका प्रोग्रामर नाम की जो क्लास रहेगी, मतलब कि आपकी जो चाइल्ड क्लास रहेंगी या सब क्लास रहेंगी, वो दूसरी क्लास को इनहेरिट करेंगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है। और सुपर क्लास कौन होंगी? मतलब जो इनहेरिट दे रही है, मतलब जो इनहेरिटेंस एक्सेप्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, ये क्या है? सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है आपकी प्रोग्रामर क्लास की। ठीक है। एम्प्लॉय कौन सी क्लास हो गई? आपकी सुपर क्लास हो गई, क्योंकि ये इनहेरिट दे रही है। ठीक है। और प्रोग्रामर कौन है? इनहेरिट कर रही है। ठीक है। सो आपकी एम्प्लॉय कौन सी क्लास हो गई? सुपर क्लास हो गई या पेरेंट क्लास। दोनों का मतलब एक ही, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। तो जनरली आप जहाँ पर आप सुपर वर्ड को आमतौर पे देखेंगे, तो जो इनहेरिटेंस दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर क्लास बोलेंगे। ठीक है। या तो पेरेंट क्लास बोलेंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में एम्प्लॉय क्या है? आपकी सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है। ठीक है। और रीयूजेबिलिटी मतलब आपका ये जो सब क्लास है या चाइल्ड क्लास है, ये एम्प्लॉय क्लास के सारे फंक्शन को यूज कर सकती है। ठीक है। मतलब एम्प्लॉय के अंदर जितने भी वेरिएबल है, जितने भी मेथड्स है, वो सारे वेरिएबल और मेथड कौन यूज कर सकता है? आपका प्रोग्रामर नाम का जो सब क्लास है। मतलब जो सब क्लास रहेंगी वो सुपर क्लास के सारे मेथड और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है आपको इनहेरिटेंस का, मतलब कोई जो चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है, ये अपनी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के सारे मेथड और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया, इनहेरिटेंस क्या है? इज अ रिलेशनशिप। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय। ठीक है। प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है? इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पर इज एन बोलना चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो आपका वोवेल है। तो इज एन एम्प्लॉय। ठीक है। तो प्रोग्रामर इज एन एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, या इज, क्योंकि ये क्या शो करता है? इनहेरिटेंस क्या शो करता है? इज अ रिलेशनशिप, मतलब प्रोग्रामर एक एम्प्लॉय है। ठीक है।
प्रोग्रामर एक एम्प्लॉय है। तो ये क्या शो करता है, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास में क्या है, मैंने एक एम्प्लॉय 32 नाम की क्लास क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। तो 32 क्यों है, क्योंकि मेरा ये वीडियो का नंबर जो है वो 32 है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने नाम दिया है वही आपको नाम देना है। तो मैंने इसका नाम दिया एम्प्लॉय 32, और इसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया सैलरी। ठीक है, जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और सैलरी को मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया, उसको मैंने वैल्यू दिया 40,000। ठीक है, और मैंने एक दूसरी क्लास बनाया प्रोग्रामर 32, और मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, एक्सटेंड्स। तो क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या रहेगा, ये जो प्रोग्रामर 32 है ये इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय 32 क्लास को। ठीक है, एम्प्लॉय 32 क्लास को ये इनहेरिट कर रहा है या एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर 32 जो रहेगा ये सैलरी नाम के इस वेरिएबल को यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय 32 के अंदर कोई मेथड रहता तो उस मेथड को भी ये प्रोग्रामर 32 का ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकता है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दे रहा था एम्प्लॉय 32 में, तो वो जो फंक्शन जो है वो प्रोग्रामर 32 भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोड की रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड को मुझे बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये जो सैलरी नाम का वेरिएबल है, मुझे ये प्रोग्रामर के अंदर डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इससे एक फायदा हो गया, मतलब मुझे बार बार डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं करना है, मतलब कोड को मैं रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक इंट बोनस करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, जो सब क्लास है वो तो आपके सुपर क्लास के सारे वेरिएबल और मेथड को यूज कर सकता है, लेकिन जो सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है वो अपने सब क्लास के वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या किया, अभी देखो मैंने यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग्स वगैरह, और यहाँ पर मैंने पी नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया प्रोग्रामर 32 का, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। मतलब क्लास का नाम, इंस्टेंस का नाम, न्यू कीवर्ड, और फिर से क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोग्रामर 32 का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सैलरी को अगर एक्सेस करना है तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, इंस्टेंस डॉट वेरिएबल, तो पी डॉट सैलरी। तो यहाँ पर कोई मेथड आता तो मैं क्या लेता हूँ, पी डॉट उस मेथड का नाम। ठीक है, तो पी डॉट सैलरी, तो यहाँ पर क्या मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा, प्रोग्रामर सैलरी इज पी डॉट सैलरी। तो इससे क्या होगा, 40,000 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखो आप, मैंने यहाँ पर क्या किया, सब क्लास का मैंने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन मैंने जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया वो किसका है, वो सुपर क्लास का। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोग्रामर की सैलरी कितनी है, 40,000। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा है, तो यहाँ पर लेकिन क्या लिख रहे हैं हम, प्रोग्रामर की सैलरी कितनी है, 40,000। फिर यहाँ पर अगर मैं बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज पी डॉट बोनस, तो यहाँ पर जो सब क्लास है वो अपने वेरिएबल को तो यूज कर ही सकता है, साथ ही साथ अपने सुपर क्लास के वेरिएबल को भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख के आएगा, बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज 10,000। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल होगी आपकी इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, मतलब जावा के अंदर अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल बताया था, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को प्रोग्रामर इनहेरिट कर सकता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल ये ए जो है सुपर क्लास है, बी जो है ये सब क्लास है, तो क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर सकती है। मतलब अगर एक ही क्लास है, एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास का एक ही इनहेरिट है। ठीक है, एक ही सब क्लास है, एक ही चाइल्ड क्लास है। ठीक है, एक सुपर क्लास की एक ही चाइल्ड क्लास है, तो ये पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब क्लास बी जो है क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, उसी तरह से ये क्लास बी जो है क्लास ए की सब क्लास है। उसी तरह क्लास सी जो है, मतलब कोई दूसरी क्लास दूसरी सब क्लास को भी एक्सटेंड कर सकती है। मतलब क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड कर दी, उसी तरह क्लास सी जो है क्लास बी को भी एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो सबके मतलब मल्टी लेवल पॉसिबल है। उसी तरह से हायरार्चिकल, मतलब दो क्लास जो है एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है। तो दो क्लास जो है एक क्लास को एक साथ इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मतलब मैं क्या लिखूंगा, क्लास बी कॉमा क्लास सी एक्सटेंड क्लास ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अलग अलग स्टेटमेंट डाल के भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, क्लास बी कॉमा क्लास सी, ठीक है, एक्सटेंड्स क्लास ए।
ठीक है, एक्सटेंड्स क्लास है, लेकिन है जावा के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब मल्टीपल, मतलब एक क्लास जो है दो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती, दो क्लास जो है एक क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पॉसिबल है। इंटरफेस हम आगे पढ़ेंगे तो इंटरफेस भी एक क्लास का टाइप है, तो वहाँ पर ये पॉसिबल है, लेकिन क्लास के साथ में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब एक क्लास दो क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। तो ये मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, तो हाइब्रिड भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास डी जो है क्लास बी को एक्सटेंड नहीं कर सकती, क्लास बी और क्लास सी तो क्लास सी को कर सकती है, लेकिन क्लास डी जो है वो क्लास बी और सी को नहीं कर सकती, तो ये हाइब्रिड भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये तीन पॉसिबिलिटी की हम एक एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एनिमल नाम की क्लास क्रिएट किया, उसमें एक मेथड क्रिएट किया ईट, और मैंने डिस्प्ले में डाल दिया ईटिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ईटिंग करके। ठीक है, और मैंने एक दूसरी क्लास क्रिएट किया डॉग, जो कि एक्सटेंड करती है आपके एनिमल को, तो क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है, तो मैंने देखो इसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया बार्क। ठीक है, तो ये जो बार्क वाला जो मेथड है ये सिर्फ डॉग के लिए पॉसिबल है। ठीक है, किसी दूसरे एनिमल के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कैट हो गई वो बार्क नहीं करती, तो ये बार्क वाला मेथड एनिमल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे एनिमल खाते हैं, ठीक है, ईटिंग का काम सभी करते हैं, तो ये होगी यूनिवर्सल मेथड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो डॉग है वो एनिमल के मेथड को तो यूज कर सकता है, लेकिन जो एनिमल है वो बार्क को यूज नहीं कर सकता, मतलब सारे एनिमल बार्किंग नहीं करते। ठीक है, तो बार्किंग सिर्फ डॉग के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया बार्क करके, और उसका मैंने उसको डिफाइन किया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बार्किंग, मतलब ये डिस्प्ले में आएगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाया, ठीक है, टेस्ट इनहेरिटेंस वन करके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने नाम दिया आपको वही देना पड़ेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूनिक नाम जो मतलब आपके पूरे फोल्डर में नहीं रहना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट किया, और मैंने देखो यहाँ पर डॉग का जो मेरी सब क्लास है मैंने उसका मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब क्लास का ही आप मतलब इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप एनिमल क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मतलब जितनी भी क्लास है हम सबका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे डेमो दे रहे हैं कि सब क्लास का हम किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डी नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉग का, तो मैंने डी डॉट बार करूंगा तो बार्किंग डिस्प्ले होगा। देखो डी डॉट ईट कर रहा, तो ये ईट वाला मेथड कहाँ पर है, आपके एनिमल के अंदर, तो डी डॉट ईट करूंगा तो ईटिंग करके डिस्प्ले होगा। तो ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्यों, क्योंकि एक क्लास है और उसकी एक ही सब क्लास है, इस डॉग की कोई सब क्लास नहीं है, तो ये जो है आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, अगर आप ये प्रोग्राम तो पीपीटी में देख रहे हो, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, मतलब आप वो इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कीजिए, खुद से रन करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर तो उससे आपका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। उसी तरह से दूसरी एग्जांपल कौन सी, आपकी मल्टी लेवल, मतलब क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, क्लास सी क्लास बी को कर रही है, तो ये भी जावा के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो आपको मैंने बता दिया कि ये मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, मतलब आप चाहे तो ये सेम प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम। तो देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप सिलेक्ट करो, और कंट्रोल स्लैश जो शिफ्ट के लेफ्ट साइड में एक बटन बटन है, कंट्रोल दबा के स्लैश डालेंगे तो ये सारी लाइन जो है वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएंगी, मतलब इसके पहले डबल स्लैश, इसके पहले डबल स्लैश, सबके पहले क्या आ जाएगा, डबल स्लैश। अगर आप इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर रहे हैं और आपने कंट्रोल कंट्रोल स्लैश दबाया, तो सबके पहले ये क्या आ जाएंगे, डबल स्लैश आ जाएंगे, और सभी जो है वो आपका कमेंट आ जाएगा, तो ये आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक आप क्लास बेबी डॉग एक्सटेंड्स डॉग कर देंगे, तो ये तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ रहेगा पहले से। ठीक है, आपको सिर्फ बेबी डॉग के लिए क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम आप क्या करेंगे, सिर्फ जैसे कि ये वाला जो प्रोग्राम है, आप ये जो है इतना आप क्या कर देंगे, इतने को आप कंट्रोल स्लैश जो शिफ्ट के लेफ्ट साइड में बटन है, क्लास से लेके यहाँ तक के आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्लैश दबा देंगे तो सभी कमेंट हो जाएगा। या तो आप मल्टी लाइन कमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, स्लैश एस्ट्रिक, स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश के बीच में जो भी आता है वो सारी लाइन जो है वो कमेंट हो जाती है। मतलब मैं यहाँ पर ये क्लास के पहले स्लैश स्लैश एस्ट्रिक लगाऊंगा, और याले ब्रैकेट के राइट साइड में एस्ट्रिक स्लैश लगाऊंगा, तो ये सारी की सारी लाइन जो हो जाएंगी वो कमेंट हो जाएंगी।
ठीक है? तो आप सिंगल प्रोग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं ये मल्टीपल प्रोग्राम के लिए, तो आप अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कि जो क्लास के नाम है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैं एक और पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ, आप दूसरा प्रोग्राम बनाइए, उसमें सिर्फ़ आप इतना लिखिए, क्लास बेबी डॉग एक्सटेंड्स डॉग, ठीक है? तो क्या होगा, तो अगर आप ये एक्सटेंड कर दो, यहाँ पर आप कोई नया प्रोग्राम बनाओ, उसमें आप सिर्फ इतना लिखो, क्लास बेबी डॉग एक्सटेंड्स डॉग, यहाँ और यहाँ तक के, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये डॉग नाम की क्लास जहाँ पर रहेंगी, जिस फाइल में रहेंगी, ये उसको एक्सटेंड करेगा और आपको कोई एरर नहीं आएगा। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, मतलब अगर ये ऊपर का पार्ट अगर आप नहीं लिखते, ऊपर का पार्ट आप नहीं लिखते और कोई नई फाइल बनाते और उसमें आप ये लिखते क्लास बेबी डॉग एक्सटेंड्स डॉग, और उसमें आपने ये वीप नाम का मेथड क्रिएट किया और उसमें वीपिंग मतलब रोना जो होता है, वीपिंग करके डिस्प्ले होना है, तो आप क्या करेंगे, बेबी डॉग का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, बी भी डाल सकते हैं, डी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये आप किसी दूसरी फाइल में सिर्फ इतना लिखेंगे, मतलब ये क्लास से लेके या ले ब्रैकेट तक के, ठीक है? तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो 100% करेक्ट रन होगा, ठीक है? अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ कर रहे हैं और जिस फ़ोल्डर में आपने ये एनिमल और डॉग वाली क्लास क्रिएट किए और उसी फ़ोल्डर में आपने दूसरी फ़ाइल क्रिएट की जिसका नाम क्या है, ये टेस्ट इनहेरिटेंस 2, और आपने क्लास बेबी डॉग एक्सटेंस डॉग किए और उसमें आपने वीप नाम का मेथड किए, और आपने क्या किया, अब बेबी डॉग का इंस्टेंस क्रिएट किए, तो डी डॉट वीप करेंगे तो ये वीपिंग डिस्प्ले होगा, डी डॉट बार्क करेंगे तो बार्किंग डिस्प्ले होगा, डी डॉट ईट करेंगे तो ये ईटिंग डिस्प्ले होगा। अगर आप ये इतना पार्ट नहीं लिखेंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये क्लास एनिमल से लेके ये दूसरे ब्रैकेट तक पार्किंग पार्किंग एरिया तक, ये आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये डिस्प्ले आएगा, क्योंकि आपके उसी फ़ोल्डर के अंदर एनिमल नाम की क्लास भी है और डॉग नाम की भी क्लास है। तो ये आपका प्रोग्राम जो 100% करेक्ट रन होगा, ठीक है? अगर आपने सिर्फ यहाँ से स्टार्ट किए क्लास से लिखना और यहाँ पर ख़त्म कर दी, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये पूरे फ़ोल्डर के अंदर सर्च करेगा ये डॉग नाम की क्लास कहाँ पर है, ठीक है? आपका जो इंटेलिजेंट आइडिया है, वो पूरे फ़ोल्डर में सर्च करेंगे कि डॉग नाम की क्लास कहाँ पर है, तो उसको ये डॉग नाम की क्लास मिल जाएँगी जो कि एक्सटेंड करती है एनिमल को, और वो आप यहाँ पर लिखेंगे डी डॉट बार्क किए तो ये बार्किंग करके डिस्प्ले आ जाएगा, और डी डॉट ईट करेगा तो उसी तरह से वो सर्च करेगा कि अब डॉग के ऊपर ही एनिमल है, तो ये ईटिंग करके भी वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? मैं आपको बस समझ में आ गया? अगर आपने सेम फ़ोल्डर यूज़ किए और आपने पहले वाला प्रोग्राम लिखे इसको रन किए, उसके बाद में आपने दूसरा प्रोग्राम बनाए जहाँ पे जिसका पहली लाइन ये पहली लाइन है और ये आखिरी लाइन है, इसके ऊपर की लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तब भी वो आपका 100% आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है? तो ये हो गया मल्टी लेवल क्यों है, क्योंकि डॉग जो है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है और बेबी डॉग जो है वो डॉग को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये भी इनहेरिटेंस के लिए पॉसिबल है, मतलब इसके बाद आप एक और क्लास बना सकते हैं जो बेबी डॉग को भी इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है? वो भी पॉसिबल है, मतलब देयर इज इनफाइनाइट चांसेस है, मतलब जितनी चाहे आप सब क्लास आप बना सकते हैं, ठीक है? और हायरार्किकल जैसे कि दो क्लास जो है एक क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो ये भी इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, डॉग और कैट नाम की, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर आप ये एनिमल और ये डॉग वाली क्लास आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली आपने क्लास कैट कोई दूसरी फाइल में क्रिएट किए, क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है? तो ये म्यूइंग, ठीक है? और यहाँ पर आप कॉमा डाल के भी कर सकते हैं, मतलब क्लास कैट कॉमा डॉग, ठीक है? ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि आपने डॉग नाम की क्लास ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है तो आपको एरर मिलेगा, तो आपको डॉग वन या डॉग टू नाम की आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्लास कैट यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्लास जो है एक क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो मेरे ख्याल से एक्सटेंड्स कीवर्ड है तो दो क्लास का पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको दो अलग अलग क्लास लिखना पड़ेगा, मतलब क्लास कैट एक्सटेंड्स क्लास क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, तो ये म्यू नाम का मैंने मेथड क्रिएट किया, तो म्यूइंग मतलब जो बिल्ली की आवाज़ रहती है वो है, तो आप दोनों भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एडिशनल है, ये जो लाइन है ये एडिशनल है, ऐसा नहीं कि आप दूसरी क्लास का ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप पहली क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो तब भी वो पॉसिबल है, मैं इसको हटा ही देता, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो ये जो है आपको जो दूसरा दिख रहा है डॉग वाला, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब डाल भी सकते हैं नहीं भी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो आप जितने जितने भी क्लास का आप एक्सटेंड कर रहे हो सभी का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सभी के हम
वेरिएबल को या मेथड को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई आपकी हायरार्चिकल। तो यहाँ पर हायरार्चिकल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब प्रायोरिटी, मतलब जिस क्लास को हम पहले लिखेंगे वो उसको प्रायोरिटी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने डॉग वाला मैंने मेथड क्रिएट नहीं किया, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, तो सिर्फ कैट वाला बनेगा। तो ये हायरार्ची मिल रही है किसको, कैट को, क्योंकि मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है आपके जावा के अंदर। ये जो आखिरी पॉसिबिलिटी है, मतलब जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल और हाइब्रिड, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास ए जो है उसमें हेलो, और क्लास बी में एक मेथड है जिसमें डिस्प्ले होगा वेलकम, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, तो ये जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह करने की कोशिश भी करेंगे तो आपने यहाँ पे देखिए सी का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, सी ओबीजे इक्वल टू न्यू सी और ओबीजे डॉट मैसेज, ओबीजे डॉट मैसेज। तो आप देख सकते हैं ए के अंदर भी मैसेज नाम का वेरिएबल है और बी के अंदर भी मैसेज नाम का वेरिएबल है। तो जावा को कंफ्यूजन होगा कि मैसेज कौन सा, मैसेज नाम का जो मेथड है, मैसेज नाम का जो मेथड है वो ए में भी है बी में भी है, तो वो किसको कॉल करेगा, किसको इन्वोक करेगा। तो देर विल बी कंपाइल टाइम एरर। तो वहाँ पर क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर, मतलब आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, ये जावा के अंदर पॉसिबल नहीं, मतलब एक क्लास दो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।